हाँ ठीक है। ठीक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को जो अगला टेस्ट मैच जो जून में इंग्लैंड भारत को जो जाना है, उसमें रोहित शर्मा को उस टेस्ट मैच में कैप्टनसी करने के लिए उन टूर को भेजने के लिए समर्थन किया है। मतलब कि जो उनकी पोजीशन थी, पहले बातें चल रही थी कि क्या वो जाएंगे नहीं जाएंगे, उनके फिटनेस को लेकर बहुत सारी बातें। जब हम ऑस्ट्रेलिया टूर से हार के आए थे तो बहुत सारी अफवाह और बहुत सारी बातें कि किसी को ड्रॉप रोहित शर्मा को शायद कप्तानी छोड़ लिया जाए और या फिर विराट कोहली को उस टूर से ड्रॉप किया जाए, या बहुत सारी इस प्रकार की बातें चल के आ रही थी, जिसमें ये रिपोर्ट सामने आया है। अभी शायद कंफर्म नहीं है, पर ये रिपोर्ट अभी पता चला है कि रोहित शर्मा को इंग्लैंड टूर के लिए एज ए कैप्टन, बतौर कैप्टन वो जाएंगे। और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डिसीजन भी है, क्योंकि फिलहाल अगर आप किसको कैप्टन बना सकते हैं, भारतीय टीम में कैप्टन कैसे दावेदार बहुत हैं, लेकिन उनको जिनके पास इतने एक्सपीरियंस है, जो इन चीज़ों को संभाल सकते हैं, जिन्होंने इतने सालों से खेलते आए हैं, ऐसा फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है। और रोहित शर्मा ने शायद पहले बोला भी यही था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत का कैप्टनसी करना चाहता है, भारत का कप्तान बनना चाहता है, तो उसको ऐसे ही कप्तानी नहीं मिलेगी, उसको कमाना पड़ेगा, उसको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे या विराट को या धोनी को या पहले भी जिन्होंने भारत के लिए कप्तानी किया है, उनको ऐसे ही प्लेट में सजा कर नहीं मिले हैं, उन्होंने मेहनत किया है, कमाया है उस चीज़ को। तो ये नए लड़कियों को भी कमाना होगा, समझना होगा, ऐसे ही किसी को कैप्टनसी नहीं मिलेगी। और मेरे ख्याल से बात बिल्कुल सही भी है कि अगर आपको भारत के लिए कप्तानी करना है, तो आपका फिटनेस, आपका ट्रेनिंग और आपका जो माइंडसेट है कि चूँकि टेस्ट में कैप्टनसी करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वर्किंग के साथ कैप्टनसी करनी पड़ती है, जिसमें आपको बहुत सारी आलोचनाएं और टेस्ट मैचेज में खेलना उतने सालों तक। चूँकि मैं मानता हूँ कि अगर भारत किसी को भी कैप्टन बनाएगा तो शायद वहाँ से वो लॉन्ग प्रक्रिया में जाने की कोशिश करेंगे कि अगर हम यहाँ से किसी को कैप्टन बनाएं तो शायद हमारे टीम को वो 10 साल 15 साल या कम से कम 10 साल वो हमारी टीम को सर्व करे, ताकि हमें दूसरे कप्तान की जरूरत ना पड़े। और 10 साल 15 साल या उससे ज़्यादा भी उसकी फिटनेस उस प्रकार से रहे, इस प्रकार के व्यक्ति को टीम में चुनेंगे। यह जिनकी और उस प्लस में उसकी जो फॉर्म, कि वैसा कौन व्यक्ति है जिसकी फॉर्म इतने सालों तक कंटिन्यू रह सकती है, वैसे व्यक्ति को चुनकर कैप्टनसी को पकड़ाना चाहेंगे। और फिलहाल टीम में दावेदार बहुत हैं। टीम में जो अभी उप कप्तान थे, जसप्रीत बुमराह को उप कप्तान बनाया गया था। फिर टीम में काफ़ी सालों से खेल रहे हैं ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह हैं ही, और रविंद्र जडेजा तो शायद नहीं लगता मुझे कि उनको कप्तानी दिया जाएगा, क्योंकि वो भी रोहित शर्मा और विराट कोहली कैटेगरी में ही आते हैं कि लोग उनको मान के चलते कि अगले 2-3 साल तक ही मात्र उनकी क्रिकेट बची है, तो शायद ये लोग तो नहीं होंगे। रविचंद्रन अश्विन रिटायर ही हो चुके हैं, और किसी यंगस्टर लड़के को दिया जाए, जैसे मान के चलिए कि अगर शुभमन गिल को कैप्टन बनाया जा सकता है, ये मेरे ख्याल से वो स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकते हैं टेस्ट में कप्तानी करने के लिए। क्योंकि लोग मान के चलते हैं कि उनकी जो ग्राफ है वो अगले 10 साल के लिए तैयार किया जा रहा है, वो आगे 10 साल तक टीम में उनकी जगह पक्की रह सकती है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी, उनका फिटनेस, इस प्रकार की चीज़ों को देखते हुए वो शायद मान के चलते हैं। इसके बाद मेरे ख्याल से जो दूसरे नंबर पे जो स्ट्रॉन्ग दावेदार हो सकते हैं इसके लिए, वो हो सकते हैं ऋषभ पंत इसलिए क्योंकि वो इतने सालों से परफॉर्मेंस करते आए हैं भारत के लिए। कई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने, अकेले मैच को इधर से उधर पलट दिया भारत के लिए। कई सारे मतलब ऐसे टाइम पे बैटिंग किया जहाँ पे भारत मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, उस टाइम पर उन्होंने बड़े अच्छे नॉक खेले हैं और टीम को जिताया है। तो इसके सेकेंड दावेदार मेरे ख्याल से ऋषभ पंत ही होंगे, और उन्होंने शायद 1-2 मैचेस में भारत के लिए कप्तानी की भी है टेस्ट मैचेज में। और मेरे को अगर तीसरे कोई दावेदार लगते हैं
तो शायद केएल राहुल हो सकते हैं। पर केएल राहुल के लिए भी वो चीज़ें अभी पक्की नहीं है कि उनकी टीम में जगह बनती है कि नहीं बनती है, क्योंकि वो बीसीसीआई या सिलेक्टर या कोच अगर किसी व्यक्ति को अगर कप्तानी के लिए देख रहे हैं तो वो ऐसे व्यक्ति को कप्तान बनाना चाहेंगे जिसकी परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो, जो टीम कंटिन्यू हो और उसकी परफॉर्मेंस कंटिन्यू चलती रहे हो, और वो सोचे कि उस जिसका फिटनेस हो, उसका फॉर्म लगा रहे, इस प्रकार की चीज़ों को देखते हुए। और मेरे ख्याल से बुमराह कप्तानी के लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं। अभी अभी भी मेरे ख्याल से बुमराह कप्तानी के लिए अच्छे विकल्प हैं। लेकिन बुमराह के साथ जो मेन प्रॉब्लम निकल के आ रही है उनकी फिटनेस, उनकी बार बार इस प्रकार की इंजरी हो जाना। और अगर आप बुमराह को अगर कप्तान बनाएंगे तो उनको फिर सारे टूर खेलने पड़ेंगे, जो भारत बीच में कभी श्रीलंका से टेस्ट मैचेज हो जाते हैं, बांग्लादेश से टेस्ट मैचेज हो जाते हैं, यही जो छोटे छोटे टूर भारत करती है, उन टूरों पर तो वो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको बड़ा, अब तक जब से बुमराह भारतीय टीम में वापस आए हैं तब से भारत ने बुमराह को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। इतना अच्छे से इस्तेमाल, बचा कर इस्तेमाल, मतलब उनको मेन टूर पर भेजेंगे, मेन टूर्नामेंट खिलाएंगे, मेन टेस्ट मैचेस खिलाएंगे, बाकी सब पे उनको आराम देंगे। इसके बावजूद भी उनकी इंजरी बहुत हुई है। और यही वजह भारत का जो T20 में कप्तान सूर्या कुमार यादव बने हैं, इसका भी मेन वजह वही है। चूंकि 2024 के T20 वर्ल्ड कप हम जीते थे, उसके पहले तक बात चल रही थी कि शायद ये T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या टीम को लीड करेंगे। पर बीच में फिर कोच या बीसीसीआई सेलेक्टर्स इन्होंने सोचा होगा कि हमें उस टीम पर एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, तो फिर उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को लाया, और रोहित शर्मा को फिर कैप्टन ही रहने दिया। फिर रोहित शर्मा को शायद मेरे ख्याल से पूरा माहौल था कि आपको ये पूरा वर्ल्ड कप दिया जाएगा, आप इस 2024 के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपको इस पूरा टूर्नामेंट दिया जा रहा है, आप इस टूर्नामेंट में अच्छा कीजिए, हम आपको एक और चांस देते हैं, आप इस टूर्नामेंट को खेलिए अच्छे से। और भारत ने उस टूर्नामेंट को रोहित शर्मा ने एज ए कैप्टन उस टूर्नामेंट को जिताया मेरे ख्याल से, और बहुत बेहतरीन कैप्टन की। और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, मेरे ख्याल से शायद रहा होगा उनका। उसके बाद जो मेन और स्ट्रॉन्ग दावेदार थे, आपको शायद याद भी होगा कि उस टूर्नामेंट में जो भारत के उप कैप्टन थे, मतलब वॉइस कैप्टन थे, वो थे हार्दिक पांड्या। लेकिन जब उस टूर्नामेंट के बाद नए कोच आए गौतम गंभीर, तो गौतम गंभीर के आने के बाद उन्होंने शायद इस बारे में विचार किया होगा कि हार्दिक पांड्या को पास्ट में जो इनकी इंजरी हुई है उन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने फिर सूर्या को कप्तान बनाया, क्योंकि सूर्या की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी उनकी इतने सालों, मतलब ही तो ज़्यादा साल हुआ नहीं है, पर T20 हिसाब से भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, हम हमेशा फॉर्म में रहते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को देखते हुए, और वो हमारे सबसे मेन खिलाड़ी हैं T20 के फिलहाल से, मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि शायद ही अभी कोई व्यक्ति है जो सूर्य कुमार यादव की जगह ले सकता है टीम में, क्योंकि सूर्या, मतलब हमें ऐसे बैट्समैन की जरूरत थी जो कि कोई सिचुएशन से कोई मतलब नहीं हो, उसका एक अलग ही क्लास हो, किसी भी बॉल को, मतलब सूर्य कुमार यादव की क्वालिटी तो हमको बात करने की जरूरत नहीं, उनको एक बॉल को वो चार पांच प्रकार से उनको मार सकते हैं, आगे पीछे जैसे भी करके वो बहुत मार सकते हैं। खैर वो फिटनेस के ही लेकर मैं बात कर रहा था उसमें, खैर वो रही T20 के बाद। लेकिन बट टेस्ट में बात करें तो टेस्ट में भी सेम चीज़ है, क्योंकि बुमराह को कैप्टन नहीं बनाना, भारत चाहता भी है कि बुमराह को हम कैप्टन बनाए, लेकिन जो मेन वजह उनके साथ निकल कर आ रही है बुमराह का फिटनेस, और बुमराह का फिटनेस मेरे ख्याल से भी बहुत बड़ा उनकी कप्तानी में बाधा बन रही है। और इस वजह से शायद भारत बुमराह को कप्तान नहीं बनाना चाहता, कोचेज उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति कप्तान बने जो हर टूर पर, भारत चाहे जहां भी जाए टूर करने, या जो भी टीम भारत में आए छोटी बड़ी, उन सारे टूर पर उन सारे मैचेज को खेलने के लिए अवेलेबल हो, उसका फिटनेस इस प्रकार का होना चाहिए, उसका फॉर्म इस प्रकार का होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल से दो मेन और स्ट्रॉन्ग दावेदार हैं टेस्ट में, वो है शुभमन गिल और ऋषभ पंत। मेरे ख्याल से शुभमन गिल को मैं फर्स्ट चॉइस रखा हूँ। शुभमन गिल को फर्स्ट चॉइस मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस हर टूर पे लगभग में एक दो सेंचुरी मार ही देते हैं वो। इस वजह से, फिटनेस की वजह से,
ऋषभ पंत भी इसके बहुत बड़े दावेदार हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ऋषभ पंत नहीं है, वो भी मतलब शुभमन और ऋषभ में कांटे की टक्कर है। पर इसके अलावा अगर मैं किसी का साथ देखूँ, हमने तो जसप्रीत बुमराह को अलग ही कर दिया, अगर मैं इसके अलावा अगर मैं किसी को देखूँ तो कौन कर सकते हैं? हमारे पास ऐसे कोई व्यक्ति हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम मेन ओपनर मान के चल रहे अभी टीम में, तो हैं यशस्वी जायसवाल। मुझे नहीं लगता यशस्वी जायसवाल अभी रिसेंटली उन्होंने खेलना चालू किया है, और शायद कप्तानी का उनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है शायद, मुझे नहीं लगता। वो उन्होंने शायद T20 जो अंडर 90 खेले, उसी अंडर 90 उन्होंने वर्ल्ड कप खेला था शायद, उसमें वो कप्तान रहे थे। लेकिन उसके अलावा उन्होंने ज़्यादा मैचेज भारत के लिए भी तो शुरुआत में ही खेलना चालू किया अभी। उसके बाद नहीं लगता कि वो मतलब भारत अभी उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। शुभमन गिल के साथ मुझे इस प्रकार से इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने जल्दी IPL में कप्तानी करना चालू किया है, और शायद वो शायद जब रणजी पंजाब के लिए खेलते तो वहाँ भी वो कप्तानी ही करते। वो खेलते नहीं है, बहुत कम रणजी खेलते हैं। भारत BCCI ने इस पर भी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत नई शेड्यूल अनाउंस किया था, जिसमें कि सारे खिलाड़ियों को रणजी मैचेस खेलने पड़ेंगे, ऐसा बताया था और ज़रूरी किया था। तो ऐसा मुझे सेकंड दावेदार फिर मुझे KL राहुल ही लगते हैं जो इसमें हो सकते हैं शामिल। वैसा मुझे कोई ज़्यादा लगता नहीं है, पर मुझे लगता था कि बुमराह कप्तान बहुत अच्छे हो सकते थे और होंगे भी। लेकिन उनकी कप्तानी में जो मेन बाधा बनकर आ रही है वो उनकी फिटनेस, उनकी इंजरी। पिछले 4-5 सालों में वो कई बार मेजर टूर्नामेंट के पहले वो इंजर हो जा रहे हैं। इस चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि भारत बुमराह को कप्तान बनाना चाहेगा, और इस वजह से जो मेरे ख्याल से मेरे जो 2 प्रमुख दावेदार हैं भारत की कप्तानी के लिए टेस्ट मैचेज में, आफ्टर द शायद मान के चलिए कि अगर रोहित शर्मा कप्तान नहीं करते हैं उसके बाद, तो वो शुभमन गिल और ऋषभ पंत। फिलहाल मेरे पास इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। फिलहाल मेरे पास इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।